जय माता दी। भारतवर्ष में शीतला सप्तमी अष्टमी प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस दिन शीतला माता की पूजा की जाती है। यह पर्व मुख्य तौर पर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश और दिल्ली में मनाया जाता है। शीतला अष्टमी को बासोड़ा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इस बार 22 मार्च को मनाया जा रहा है। इस दिन माता शीतला को बासी भोजन कराया जाता है और उसी का ही भोग लगाया जाता है। यह पर्व होली के 8वें दिन अर्थात फागुन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। आइए श्रोताओं, अब जान लेते हैं शीतला अष्टमी 2025 की तिथि एवं पूजा का मुहूर्त। तिथि शनिवार 22 मार्च 2025 को मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि का प्रारंभ होगा 22 मार्च 2025 को प्रातः 4:23 पर और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 23 मार्च को प्रातः 5:23 पर। पूजा का जो मुहूर्त रहने वाला है 22 मार्च 2025 को प्रातः 6:23 से शाम को 6:33 तक आप इनकी पूजा कर सकते हैं। शीतला माता को चेचक रोग की देवी माना जाता है। कई स्थानों पर इस रोग को माता कहा जाता है। ये अपने हाथों में कलश, सूप, मर्जन यानी कि झाड़ू और नीम के पत्ते धारण किए होती हैं। इनकी सवारी गंधर्व अर्थात गधा है। उनके एक हाथ में ठंडे जल का कलश भी रहता है। माता को साफ सफाई, स्वच्छता और शीतलता का प्रतीक माना जाता है। शीतला माता को मुख्य रूप से चावल और घी का भोग लगाया जाता है, मगर चावल शीतला अष्टमी से एक दिन पहले यानी सप्तमी को बना लिए जाते हैं। मान्यता है कि शीतला अष्टमी के दिन घर में चूल्हा नहीं जलाना चाहिए और ना ही घर में खाना बनाना चाहिए। इसीलिए एक दिन पहले ही यानी शीतला सप्तमी पर ही सारा खाना पका लिया जाता है। फिर यही भाषा भोजन शीतला अष्टमी को ग्रहण किया जाता है। कहा जाता है कि शीतला माता का व्रत रखने से गर्मी के कारण होने वाले रोगों से भी मुक्ति मिलती है। शीतला अष्टमी के दिन माता शीतला को खास मीठे चावलों का भोग चढ़ाया जाता है। ये चावल गुड़ और गन्ने के रस से बनाए जाते हैं। इन्हें शीतला सप्तमी की रात को मनाया जाता है। मुख्य भोग मीठे चावल के अलावा चूरमा, मगध, नमक पारे, शक्कर पारे, बेसन चक्की, पुए, पकौड़ी, राबड़ी और बाजरे की रोटी, पूड़ी, सब्जी आदि बनाना चाहिए। इनमें से कुछ भी पूजा से पहले नहीं खाना चाहिए। माता जी की पूजा के लिए ऐसी रोटी बनानी चाहिए जिसमें लाल रंग की सिकाई के निशान नहीं हो। रात को सारा भोजन बनाने के बाद रसोई घर की साफ सफाई करके पूजा करें। रोली, मोली, पुष्प, वस्त्र आदि अर्पित कर पूजा करें। इस पूजा के बाद चूल्हा नहीं जलाया जाता। आइए अब हम जानते हैं माँ शीतला की पूजा विधि। शीतला अष्टमी की एक विशेषता तो यह है कि इस दिन से गर्मी बढ़ जाती है, इसीलिए लोग ठंडे पानी से स्नान करना शुरू करते हैं। इसीलिए सबसे पहले तो सुबह उठकर नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने। एक थाली में कंडवारे भरें और कंडवारे में थोड़ा दही, रबड़ी, चावल, ओलिया, पुआ, पकौड़ी, नमक पारे, रोटी, शक्कर पारे, भीगा मोठ, बाजरा आदि जो भी बनाया हो रखें। एक अन्य थाली में रोली, चावल, मेहंदी, काजल, हल्दी, मोली, वस्त्र, होली वाले बड़कुले की एक माला व सिक्का रखें। शीतल जल का कलश भर कर रखें। पानी से बिना नमक का आटा गूंथकर इस आटे से एक छोटा दिया बना ले। इस दीपक में रुई की बत्ती घी में डुबोकर लगा ले। यह दीपक बिना जलाए ही माता जी को चढ़ाया जाता है। पूजा की थाली पर, कंडवारों पर तथा घर के सभी सदस्यों को रोली, हल्दी से टीका करें। खुद के भी टीका कर ले। दोपहर 12 बजे के करीब माँ शीतला के मंदिर में जाकर या घर पर ही पूजा अर्चना करें। सबसे पहले माता जी को जल से स्नान कराएं, रोली और हल्दी से टीका करें, काजल, मेहंदी, लच्छा, वस्त्र अर्पित करें, पूजन सामग्री अर्पित करें, बड़बुले की माला व आटे का दीपक बिना जलाए अर्पित करें, कपूर से आरती करें
और ओम शीतला मात्रे नमः इस मंत्र का पूर्ण आस्था के साथ जाप करें। अंत में वापस जल चढ़ाएं और चढ़ाने के बाद जो जल बहता है उसमें से थोड़ा जल लोटे में डाल लें। यह जल पवित्र होता है, इसे घर के सभी सदस्य आंखों पर लगाएं। थोड़ा जल घर के हर हिस्से में छिड़कना चाहिए, इससे घर की शुद्धि होती है। इसके बाद जहाँ होलिका दहन हुआ था वहाँ पूजा करें, थोड़ा जल चढ़ाएं, पूजन सामग्री चढ़ाएं। घर आने के बाद पानी रखने की जगह पर पूजा करें, मटकी की पूजा करें। बचा सारा सामान कुम्हारी को, गाय को और ब्राह्मणी को दें। चलिए श्रोताओं, अब हम श्रवण करते हैं शीतला माता की व्रत कथा का। बहुत समय पहले की बात है। एक बार शीतला माता ने सोचा, चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन कौन करता है और कौन कौन मुझे मानता है। यह सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान की डोगरी गांव में आई और शीतला माता ने गांव में आकर देखा कि उनका कोई भी मंदिर नहीं है और ना ही पूरे गांव में मेरी कोई पूजा करता है। जब शीतला माता गांव की गलियों में घूम रही थी तभी एक मकान की छत से किसी ने चावल का उबला पानी नीचे फेंका। वह उबला पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले पड़ गए और शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। तब शीतला माता पूरे गांव में इधर उधर भागकर चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, मेरी मदद करो। शीतला माता चिल्लाती रही, किंतु उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की मदद नहीं की। तब उस गांव में एक कुम्हारिन बैठी थी। उसे कुम्हारिन ने देखा कि यह बुढ़िया माई तो बहुत जल गई है, उनके पूरे शरीर में फफोले और जलन है। तब उस कुम्हारिन ने कहा कि माँ, तुम यहाँ आकर बैठो, मैं तुम्हारे शरीर पर ठंडा पानी डाल देती हूँ, जिससे आपकी जलन कुछ समय के लिए कम हो जाएगी। तब कुम्हारिन उसे बुढ़िया माई के ऊपर खूब सारा ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर की छत में रात की रावड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तुम दही रावड़ी खा लो, जिससे तुम्हारी जलन कुछ कम हो जाएगी। फिर जब बुढ़िया माई ने ठंडी ज्वार के आटे की रावड़ी और दही खाया तो उसके शरीर में ठंडक मिली। तब उस कुमारी ने कहा, आओ माई बैठो, मैं तुम्हारी चोटी बना देती हूँ, तुम्हारे बाल बहुत बिखरे हैं। और वह कुमारिन बूढ़ी माई की चोटी गूंथने लगी। कुमारिन की नजर तब अचानक बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुमारिन ने देखा कि एक आंख बूढ़ी माई के बालों के अंदर छुपी है, तो वह डर के मारे भागने लगी। तब उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जाओ बेटी, डरो मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला माता हूँ। मैं तो इस धरती पर यह देखने आई थी कि कौन मुझे मानता है और कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता 4 भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहन, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुमारिन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इस माता को कहाँ बैठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई। तब वह कुम्हारन हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरकर कहने लगी, मेरे घर में चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है ना बैठने को आसन। तब माता उससे प्रसन्न होकर गधे पर बैठ गई। शीतला माता के एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भर कर फेंक दिया। फिर शीतला माता ने उसे कुम्हारन से कहा, बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। तब कुमारी ने हाथ जोड़कर कहा कि माता, मेरी इच्छा है कि अब आप इसी गांव में स्थापित होकर यहीं रहें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया, इसी प्रकार जो भी व्यक्ति होली के बाद सप्तमी को पूरे भक्ति भाव से आपकी पूजा करे, आपको ठंडा जल चढ़ाए, दही व बासी भोजन कराए, उसके घर की दरिद्रता को साफ करना और आपकी पूजा करने वाली हर नारी जाति का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। इसके अलावा जो भी पुरुष शीतला सप्तमी को नाई के यहाँ बाल ना कटाए, धोबी के यहाँ कपड़े ना धुलाए और पुरुष आप पर नारियल या ठंडा जल चढ़ाए और परिवार सहित बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी भी दरिद्रता ना आए।
तब माता ने कहा कि हे बेटी, जो तुमने वरदान मांगा है मैं तुम्हें वह सब देती हूँ। बेटी, तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर मुख्य रूप से केवल कुम्हार जाति का ही होगा। तभी इस दिन से डोगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और तभी से उस गांव का नाम हो गया सील की डोगरी। शीतला माता का मुख्य मंदिर है। शीतला माँ सप्तमी पर वहाँ विशाल मेला लगता है तथा इस कथा को पढ़ने से घर की दरिद्रता का नाश होता है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शीतला माता जैसे आपने उस कुम्हारिन की दरिद्रता को दूर किया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। और इस कथा को होली के बाद बसोड़ी के दिन कहा जाता है। बसोड़ी के दिन ठंडा भोजन का सेवन करने की परंपरा है। इस दिन घर में कोई खाना नहीं पकाया जाता। महिलाएं एक दिन पहले भोजन बनाती हैं और अगले दिन परिवार के सदस्य वही ठंडा भोजन खाते हैं। यह माना जाता है कि ठंडा भोजन खाने से शीतला माता प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। इस दिन महिलाएं शीतला माता की पूजा करती हैं। वे शीतला माता की मूर्ति या तस्वीर को फूल, हल्दी, चावल, गुड़ या जल चढ़ाकर पूजती हैं। कई स्थानों पर महिलाएं शीतला माता के मंदिर में जाकर भी पूजा अर्चना करती हैं। पूजा के दौरान ठंडे भोजन का भोग शीतला माता को अर्पित किया जाता है। इसके बाद वह भोजन प्रसाद के रूप में परिवार और पड़ोसियों में बांटा जाता है। बसोड़ा का पर्व धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शीतला माता की कृपा प्राप्त करने का एक माध्यम है। इसके अलावा यह पर्व सामाजिक एकता और सामूहिकता को भी बढ़ावा देता है। परिवार और समाज के लोग एक साथ मिलकर इस पर्व को मनाते हैं जो आपसी प्रेम और भाईचारे को बढ़ाता है। बोलिए शीतला माता की जय। श्रोताओं, यह कथा यहीं समाप्त होती है, परंतु आज के दिन शीतला माता के अलावा भगवान श्री कृष्ण और उनकी माता देवकी का भी विधि विधान से पूजन करना चाहिए। मध्यकाल में सात्विक भोजन का भोग उन्हें लगाना चाहिए। ऐसा करने से केवल पुण्य ही नहीं मिलता बल्कि सारे दुख भी दूर हो जाते हैं। अब सुनिए शीतला माता की एक और कहानी। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक बुढ़िया माई और उनकी 2 बहुओं ने शीतला माता का व्रत किया। उन सभी को अष्टमी तिथि को बासी भोजन खाना था, जिसके चलते ही उन्होंने सप्तमी तिथि को ही भोजन बनाकर रख लिया। लेकिन दोनों बहुओं ने बासी भोजन नहीं करना था क्योंकि उन्हें कुछ समय पहले ही संतान हुई थी। उन्हें लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि वह बासी भोजन करें और बीमार पड़ जाएं। अगर ऐसा हुआ तो उनकी संतानें भी बीमार पड़ जाएंगी। तब दोनों बहुओं ने अष्टमी को बासी भोजन ग्रहण न करके अपनी सास के साथ माता की पूजा की। इसके बाद पशुओं के लिए बनाए गए भोजन के साथ ही अपने लिए भी ताजा भोजन बना लिया, फिर उसे ग्रहण भी कर लिया। और फिर जब उनकी सास ने उन्हें बासी भोजन करने के लिए कहा तो उन्होंने टाल दिया। यह देखकर माता क्रोधित हो गई। अचानक ही उनके नवजातों की मृत्यु हो गई। जब यह बात सास को पता चली तो उसने अपनी बहुओं को घर से निकाल दिया और दोनों अपने बच्चों के शवों को लिए रास्ते पर चली जा रही थी। तभी वे एक बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक गई। यहाँ पर 2 बहनें थी जिनका नाम ओरी और शीतला था। वह सिर पर पड़ी जुओं से बहुत परेशान थी। बहुओं को उनकी हालत देखकर उन पर दया आ गई। उन्होंने उनकी मदद करना चाहा और उन दोनों बहनों के सिर से जुएं निकाल दी, जिससे उन दोनों बहनों को सुकून मिला। तब उन दोनों बहनों ने बहुओं को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी गोद हरी हो जाए। यह सुनकर दोनों बहुएं बोली कि उनकी हरी गोद तो लुट गई है। तब उनमें से एक बहन जिसका नाम शीतला था दोनों बहुओं को डांटने लगी और कहने लगी कि पाप कर्म का दंड तो भुगतना ही पड़ता है। तब उन दोनों बहुओं ने माता शीतला को पहचान लिया। वे दोनों उनके पैरों में गिर पड़ी और क्षमा मांगने लगी। माता को उनका पश्चाताप करते देखकर उन पर दया आ गई। फिर उन्होंने उनके मृत बालकों को जीवित कर दिया। यह देखकर वे दोनों खुशी खुशी अपने बच्चों सहित गांव को लौट आई। इसके बाद से पूरा गांव शीतला माता को मनाने लगा।
हे शीतला माता, जैसे आपने उन दोनों बहुओं पर अपनी कृपा की, वैसे ही इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सभी भक्तों पर करना। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए श्री शीतला अष्टकम का हिंदी अनुवाद। भगवान भोले गंधर्व अर्थात गधे पर विराजमान दिगंबरा, हाथ में मर्जनी अर्थात झाड़ और कलश धारण करने वाली सूप से अलंकृत मस्तक वाली भगवती शीतला की मैं वंदना करता हूँ। मैं सभी प्रकार के भय तथा रोगों का नाश करने वाली उन भगवती शीतला की वंदना करता हूँ, जिनकी शरण में जाने से विस्फोटक अर्थात चेचक का बड़े से बड़ा भय भी दूर हो जाता है। चेचक की जलन से पीड़ित जो व्यक्ति शीतले शीतले ऐसा उच्चारण करता है, उसका भयंकर विस्फोटक रोग जनित भय शीघ्र नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य आपकी प्रतिमा को हाथ में लेकर जल के मध्य स्थित होकर आपकी पूजा करता है, उसके घर में विस्फोटक रोग का भीषण भय नहीं उत्पन्न होता। हे शीतले, ज्वर से संतप्त, मवाद की दुर्गंध से युक्त और विनष्ट नेत्र ज्योति वाले मनुष्यों के लिए आपको ही जीवन रूपी औषधि कहा गया है। हे शीतले, मनुष्यों के शरीर में होने वाले तथा अत्यंत कठिनाई से दूर किए जाने वाले रोगों को आप हर लेती हैं। एकमात्र आप ही विस्फोटक रोग से विदीर्ण मनुष्यों के लिए अमृत की वर्षा करने वाली हैं। हे शीतले, मनुष्यों के गलगंड ग्रह आदि तथा और भी अन्य प्रकार के जो भीषण रोग हैं, वो आपके ध्यान मात्र से नष्ट हो जाते हैं। उस उपद्रवकारी पाप रोग की ना कोई औषधि है और ना मंत्र ही है। हे शीतले, एकमात्र आप जननी को छोड़कर उस रोग से मुक्ति पाने के लिए मुझे कोई दूसरा देवता नहीं दिखाई देता। हे देवी, जो प्राणी मृणाल तंदु के समान कोमल स्वभाव वाली और नाभि तथा हृदय के मध्य विराजमान रहने वाली आप भगवती का ध्यान करता है, उसकी मृत्यु नहीं होती। जो मनुष्य भगवती शीतला के इस अष्टकम का नित्य पाठ करता है, उसके घर में विस्फोटक का घोर भय नहीं रहता। मनुष्यों को विघ्न बाधाओं के विनाश के लिए श्रद्धा तथा भक्ति से युक्त होकर इस परम कल्याणकारी स्रोत का पाठ करना चाहिए अथवा श्रवण करना चाहिए। हे शीतले, आप जगत की माता हैं। हे शीतले, आप जगत की पिता हैं। हे शीतले, आप जगत का पालन करने वाली हैं। आप शीतला को बार बार नमस्कार है। जो व्यक्ति राक्षस, गंधर्व, खर, विशाख नंदन, शीतला वाहन, दूर्वाकंद, निकृतन, भगवती शीतला के वाहन के इन नामों का उनके समक्ष पाठ करता है, उसके घर में शीतला रोग नहीं होता है। इस शीतलाष्टकम स्रोत को जिस किसी अनधिकारी को नहीं देना चाहिए, अपितु भक्ति और श्रद्धा से संपन्न व्यक्ति को ही सदा यह स्रोत प्रदान करना चाहिए। प्रिय श्रोताओं, अभी आपने सुना श्री शीतला अष्टकम का हिंदी अनुवाद। उम्मीद है आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। माँ शीतला सभी पर कृपा करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।